Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मंस्टैक यूजिंग कर्ड ऑपरेशंस हम देख रहे हैं, जिसके अंदर अब तक हमने बैकएंड के सारे एपीआईज क्रिएट करा है। फ्रंट एंड में हमने जस्ट यूज़र डेटा को फेच करके डिस्प्ले करा है। ठीक है, तो जिनको नहीं पता उनको बताना चाहती हूँ कि कर्ड ऑपरेशन का मैंने सेपरेट से प्लेलिस्ट बना चुका है यूजिंग मंस्टैक, तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर चेक करना। ठीक है, सो चलो आज का वीडियो की बात करती हूँ। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले ऐड यूज़र का एपीआई इंटीग्रेशन। तो चलो यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ फिर। ठीक है, तो सिंपली मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ। ऐड फॉर्म आप दे सकते हो। ऐड यूज़र का फॉर्म कुछ इस तरीके से है, जिसके अंदर एक दो फील्ड्स मिसिंग है। जैसे कि अगर मैं बता दूँ कि यहाँ पर मैं बैकएंड में आ जाती हूँ, यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर आता है ऐड। जब भी करूँगी तो यहाँ पर देखो ये सारे फॉर्म्स मुझे सेंड करना है, यानी कि ये डेटा मुझे सेंड करना है, जिसके अंदर आईडी और पासवर्ड है। तो आईडी एक यूनिक आईडी है एंड पासवर्ड यहाँ पे फील्ड मैंने ऐड नहीं करा था, तो बेसिकली मुझे ये दो फील्ड यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, ये के यूनिक आईडी और ये के पासवर्ड के लिए। ओके, तो सिंपली फ्रंट एंड पर आ जाती हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड वाले फॉर्म के अंदर चलते हैं। ठीक है, सो सिंपली चलते हैं एसआरसी पेजेस के अंदर ऐड यूज़र का कंपोनेंट, जिसके अंदर अभी मुझे ऐड करना है आईडी और पासवर्ड। तो बेसिकली सबसे टॉप में मैं चाहती हूँ कि आईडी डिस्प्ले हो जाए, तो इसलिए मैं एज इट इज़ जो एफ नेम के लिए था ना, यानी कि फर्स्ट नेम के लिए, वही मैंने पूरा ड्यू उठा के ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि ये यूनिक आईडी के लिए एक फील्ड है। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम चेंजेस करेंगे पहले। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आईडी नेम ये सारी चीज़ें आईडी कर देते हैं एफ नेम की जगह। ठीक है, सिंपली यहाँ पे मैंने कर दिया। एक बार ये चेक कर लेते हैं। और इसका टाइप क्या रहना चाहिए, जैसे ये आईडी है तो ऑब्वियसली ये नंबर में होनी चाहिए, तो इसका टाइप मैंने नंबर दे दिया इनपुट फील्ड का। ठीक है, सो सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आ गए ये। ठीक है, तो बेसिकली ये ठीक है, लेकिन एफ नेम मुझे ऐसा नहीं चाहिए। एफ नेम एल नेम मुझे साथ में ही चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से मुझे उसको एज अ टॉप में रखना है यूनिक आईडी को। ठीक है, सो सिंपली क्या करती हूँ, तो यहाँ पर जो कॉल स्पेन मैंने 3 रखा है ना, उसको 4 करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो उतना ज़्यादा बड़ा ले लेगा एंड देन बाकी सब चीज़ें परफेक्टली डिस्प्ले करेगी। ठीक है, अब ऐसा ही मुझे पासवर्ड के लिए भी करना है। सो ईमेल फ़ोन नंबर के बाद जो फुल एड्रेस है उसके ऊपर मुझे एज अ पासवर्ड का चाहिए। ठीक है, सो ईमेल के बाद मुझे पासवर्ड चाहिए था, लेकिन ईमेल फ़ोन नंबर प्रॉपर दिख रहा है, तो इसी वजह से ईमेल फ़ोन नंबर के बाद मुझे पासवर्ड चाहिए। सो सिंपली यहाँ पे ईमेल एड्रेस का 33 में कन्वर्टेड है। ठीक है, SM33 करा हुआ है। सो यहाँ पर हमने यूज़र यूनिक आईडी को 4 करा था, तो इस वजह से इतना बड़ा दिख रहा था। अगर मैं इसको 3 करती हूँ तो ऑटोमेटिकली वो 3 एज इट इज़ ही हो जाएगा ना। लेकिन रुको, अब ये देखो फुल एड्रेस जो था ना वो फुल था, तो उसको मैंने फुल रखा था। ठीक है, सो कॉल स्पेन जो 3 कर रहा था ना मैंने, या तो आप इसको फुल कर सकते हो। ठीक है, वो प्रॉपर फुल ले लेगा। अगर आपको ऐसा चाहिए तो ऐसा रख सकते हो। तो सिंपल ऐसा ही मुझे पासवर्ड के लिए रखना है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, बेसिकली यूनिक आईडी, जैसे कि देखो अब यूनिक आईडी आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो ये 1 होगा, या तो 101 होगा, या तो फिर बहुत बड़ा आप डाल सकते हो। ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं, पासवर्ड के लिए बना के रखते हैं। हम यूनिक आईडी का जो इनपुट फील्ड है ना उसको छोटा ही रखेंगे, क्योंकि मैं उतना बड़ा आईडी नहीं देने वाली हूँ। ठीक है, अब ये जो एड्रेस का था ना, एज इट इज़ ड्यू पूरा का पूरा कॉपी करके उसी के ऊपर डाल देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे फुल में पासवर्ड के लिए चाहिए, यानी कि फुल विड्थ में। तो सिंपली यहाँ पर चेंजेस कर लेते हैं, एड्रेस की जगह पासवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, सो सिंपली कहाँ पर, ये वाला। ठीक है, गलती से मैंने Ctrl+X करा तो कुछ, ठीक है अभी ठीक है। अब एड्रेस को हटा के मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे पासवर्ड करना है, तो पासवर्ड ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, और ये फुल हटा देते हैं और P यहाँ पे कैपिटल रखते हैं, या तो फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐसा लिखते हो। ठीक है, सो सिंपली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमारा ये बन जाएगा, मतलब टाइटल। ठीक है,
ठीक है, ये लेबल हमारा बन गया और आईडी नेम, ठीक है, और टाइप भी इसका टेक्स्ट रखा है, ठीक है। या तो आप इसको पासवर्ड कर सकते थे, कोई नहीं। तो ये देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का भी एक फील्ड बन के रेडी हो गया, यूनिक आईडी का भी एक फील्ड बन के रेडी हो गया, जिनका दोनों का जो विड्थ है ना, यानी कि फुल है। ओके, कॉल स्पेन हमने फुल रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो आईडी है उसका टाइप नंबर है, ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे नंबर ही कॉल पास करा है, ठीक है। ये एक बार ये भी आप कंफर्म हो जाए ना बैकएंड में आप उसका टाइप क्या रखे हो, ठीक है, वरना आप वहाँ पे नंबर रखे, यहाँ पे अगर तुम लाइक वर्ड्स अगर सेंड करोगे तो ऑब्वियसली वो ले लेगा, नहीं लेगा, ठीक है। तो इसी वजह से चलो ठीक है। अब सिंपली हमारा सारी चीज़ें तो बन के रेडी हो चुकी है। अब यूनिक आईडी का जो मैंने बोला ना कि बहुत बड़ा लग रहा है, उसको मैं कॉल स्पेन थोड़ा छोटा कर देती हूँ, तो ये देखो ऐसा डिस्प्ले हो जाएगा। फुल जो फर्स्ट नेम है ना वो ऊपर आ रहा है, मैंने जैसा बोला मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक BR टैग लगा देते हैं, ठीक है। सो BR टैग से भी ये क्या हो रहा है, एक स्पेस ले रहा है, बस स्पेस ही ले रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, लाइक BR टैग हटा देती हूँ क्योंकि उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो कॉल स्पेन है ना, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे डालती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि लाइक 4 या फुल ले ले, बाकी बचा हुआ सारी चीज़ें वो ले ले और नीचे सभी में डिस्प्ले हो जाए। तो ये देखो ये ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन इसमें भी दिक्कत है, लाइक परफेक्ट तो दिख रहा है, मुझे ऐसे ही चाहिए यूनिक आईडी ऊपर और नीचे सारी चीज़ें, लेकिन वो गैप बहुत ज़्यादा ले रहा है, वो भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, है ना। तो सिंपली उसका भी हमें देखना पड़ेगा कि उसको भी मेंटेन करना है, यानी कि वो गैप भी मुझे नहीं चाहिए और हमारा परफेक्टली हमें ऐसा डिस्प्ले हो जाए 1 बाय 1 सारी चीज़ें, ठीक है। सो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो अभी जस्ट हमने कॉल स्पेन फुल रखा था ना नीचे वाले ड्यू के अंदर, वहाँ पर मैं कम दे देती हूँ, जैसे कि 5 दे देते हैं, ठीक है। तो 5 और 2 हो जाएंगे 7। तो देखो 1 पूरे वो प्रॉपर अभी डिस्प्ले हो जाएंगे। तो या तो फिर और थोड़ा कम कर दूँ, जैसे 4 दे दूँ तो भी परफेक्ट, ठीक है। मतलब वो स्पेस ज़्यादा नहीं ले रहा है, इक्वली सभी में जितना स्पेस ले रहा है उतना ही ले रहा है, तो अब जाके ये परफेक्ट दिख रहा है, यानी कि एम्प्टी हमारे पास एक ड्यू हमने छोड़ दिया वहाँ पर, ठीक है। सो अब परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि ऊपर एकदम हमारा फ़ोटो है, यानी कि प्रोफाइल है जो ऑप्शनल है, ऑब्वियसली मैंने उसके सामने ऑप्शनल रखा है, अगर उसको डालना है तो डालना, नहीं डालना है तो मत डालो वाला सीन है, ठीक है। सो उसके बाद मुझे क्या करना है, इस ड्यू को ना, पूरे इस ड्यू को कॉपी पेस्ट करना है मेरे एडिट वाले यूज़र के अंदर, क्योंकि 2 फील्ड जो मैंने ऐड करा है ना, सेम मेरा एडिट फॉर्म भी सेम रहने वाला है। तो यूज़र आईडी भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी डिस्प्ले हो जाएगा, सारी चीज़ें, ठीक है। एंड इसी के साथ मुझे क्या करना है, अभी हमारा ऐड और एडिट का फॉर्म सेम है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जो मैं पास कर रही हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पर ऐड और एडिट में भी मैं क्या कर रही हूँ, आईडी को नहीं कर रही हूँ बेसिकली, मतलब मुझे क्या करना है, आईडी का जो यूनिक आईडी का जो ये था ना, एडिट में मुझे वो चाहिए नहीं, क्योंकि मैं आईडी यूनिक आईडी को बाद में जाके चेंज नहीं कर रही हूँ एडिट में, तो इस वजह से ये फील्ड मेरे को एडिट में हटाना है, लेकिन पासवर्ड का एज इट इज़ रखना है, ठीक है। सो सिंपली अब देखो एडिट फॉर्म मेरा कितना परफेक्टली बन के रेडी हो गया, यानी कि एफ नेम एल नेम, बस ऐड करते टाइम तुम एक यूनिक आईडी दे दो उसको, जो आप आईडी में डिस्प्ले करो, लेकिन वो मंगोडीबी की आईडी तो हम नहीं दिखा सकते, इसलिए हम ये यूनिक आईडी पास कर रहे हैं जो हम आईडी दिखा सके, डिस्प्ले कर सके, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम कोड करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम यूज स्टेट यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें यूज स्टेट से मेंटेन करना है, ठीक है। सो एक यूज स्टेट यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद हम यूज स्टेट को इंटीग्रेट भी करते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंट भी करते हैं, एक वेरिएबल बना के रखते हैं। सो कॉन्स्ट करती हूँ, जैसे कि वेरिएबल का नेम मैं फॉर्म डेटा रखती हूँ, ठीक है। सो फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा, ये फंक्शन रहेगा उसका, ठीक है। अब फॉर्म डेटा हमारा क्या रहने वाला है, जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रहने वाला है हमारा फॉर्म डेटा, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे सारे फील्ड्स रहेंगे, जैसे कि आईडी, नेम, ये सारी चीज़ें जो मैं बैकएंड से ही कॉपी पेस्ट करके लाती हूँ, ठीक है। जो भी मुझे पास करना है, जैसे कि ये वाली सारी चीज़ें सिंपल इनको कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। तो ये सारे फील्ड एज अ हमारा एक फॉर्म डेटा, लाइक हम क्या कर रहे हैं, लाइक फॉर्म डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है। प्रोफाइल यहाँ पे नली रहने वाले, नली पास कर लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यूज़ दे रहे हैं हम लोग।
जैसे कि ये सारे डेटाज आईडी, नेम, रियल नेम, ईमेल, ये सारे एम्प्टी स्ट्रिंग रहने वाले। और प्रोफाइल हमारा फाइल है टाइप इसका, इसीलिए इसको मैंने नल दिया। तो डिफ़ॉल्ट में इनकी वैल्यू क्या रहने वाली है, एम्प्टी स्ट्रिंग और नल, ठीक है, यानी कि कुछ नहीं। तो हमने सिंपली इनको सभी को एक्सेस कर लिया, एज अ यूज स्टेट के अंदर इनको मेंटेन करना है। तो एक और चीज़, जैसे कि ये प्रोफाइल मैंने नल रखा है, ठीक है, तो नल की जगह मैं चाहती हूँ कि डिफ़ॉल्ट में जब भी एक यूज़र रहता है उसको मैंने ऑप्शनल रखा है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ जब भी यूज़र कोई इमेज या कुछ नहीं डालता है खुद का या फिर एक रैंडम सा, तो उनकी जगह उसकी जगह ये वाला आइकॉन यानी कि ये वाला अवतार वहाँ पे एज अ इमेज मुझे डिस्प्ले हो। यानी कि समझ रहे हो, मतलब डिफ़ॉल्ट में कोई भी प्रोफाइल नहीं है ऐसा दिखने के लिए मुझे ये वाला इमेज एज अ उसको दिखाना है, ठीक है। तो सिंपली क्या करती हूँ, मैं इसका यूआरएल जो ऑनलाइन यूआरएल है उसको मैं इमेज की जगह डाल दूंगी नल की जगह, ठीक है। तो देखते हैं कि वर्क होता है कि नहीं। वैसे तो मुझे यही इम्प्लीमेंट करना है ऐसा, लेकिन ऐसा वर्क होता है कि नहीं देखेंगे। तो अब अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी करती हूँ और वहाँ पे नल की जगह इमेज को डिफ़ॉल्ट में उसकी वैल्यू दे देती हूँ ये वाली इमेज की, ठीक है। तो मैंने नल की जगह यहाँ पे डबल कॉट में इसकी वैल्यू ऐड कर दी। डिफ़ॉल्ट में मैं चाहती हूँ कि ये इमेज एज अ डिस्प्ले हो या फिर ऐड हो, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे ये वैल्यू ऐड करी है। अब मुझे ऐड फॉर्म का करना है ऑब्वियसली, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो मेरे पास एक यूज स्टेट है फॉर्म डेटा बोल के, ठीक है। उसके अंदर ये सारी इनपुट फील्ड की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। सो फॉर्म डेटा डॉट आई डी नेम ऐसा करूँगी तो आ जाता है, ठीक है। सो उसके बाद मतलब ऐड करने के बाद, ठीक है। अभी देखो फॉर्म यहाँ पे मेरा टैग है, उसके अंदर एक सबमिट फॉर्म का मुझे एक ऑन सबमिट बटन चाहिए, यानी कि ऑन सबमिट मुझे एक फंक्शन चाहिए, ठीक है। सो सिंपली ऑन सबमिट एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे फंक्शन का नेम मैं लिखूंगी हैंडल सबमिट, ठीक है। या तो आप हैंडल सबमिट फंक्शन भी लिख सकते हो। तो सिंपली इसको मैं हैंडल सबमिट फॉर्म करती हूँ, ठीक है। सो सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं और ऊपर चलते हैं और यहाँ पे एक लाइक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली कॉन्स्ट हैंडल सबमिट फॉर्म और यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन क्रिएट करा। अभी तक मैंने टारगेट वगैरह कुछ भी ई वगैरह पास नहीं करा, इवेंट वगैरह एक्सेस नहीं करा है, लेकिन वो बाद में जब हम इसका यूज़ करेंगे। अब फाइल अपलोड का भी है हमारे पास, यानी कि इमेज अपलोड। इसके अंदर भी हम चाहते हैं लाइक 1 by 1 रखती हूँ ताकि हमें क्लियर रहे, ठीक है। आईडी है, नेम है, टाइप है। अब इसके अंदर भी क्या हो, फाइल अपलोड के लिए ऑन चेंज एक फंक्शन दे देते हैं। तो ऑन चेंज हैंडल फाइल अपलोड ऐसा, या तो फिर हैंडल फाइल चेंज ऐसा एक मेथड दे देते हैं, ठीक है, मतलब फंक्शन दे देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इसी फाइल के रिलेट रहेगा। सो सिंपल मैं एक और फंक्शन बना देती हूँ इसके ऊपर, ये हैंडल सबमिट तो एंड में आएगा ना, उसके ऊपर बना देती हूँ फिर हैंडल फाइल चेंज, और ये सेपरेट से बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसका अब इसी तरह नीचे आते हैं। अब देखो फाइल के अंदर देखा जाए तो फॉर्म डेटा है हमारे पास, उसके अंदर फाइल का तो कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। अब नीचे आते हैं। अब देखो यूज़र आईडी, ठीक है। यूज़र आईडी के अंदर आईडी है, नेम है, टाइप है। अब मुझे इसकी वैल्यू भी देनी है, तो सिंपल एक वैल्यू एट्रीब्यूट कॉल करते हैं। वैल्यू कहाँ से मिलेगी, फॉर्म डेटा डॉट आई डी से। अब इसी तरह मुझे ऑन चेंज यानी कि इनपुट फील्ड है वो, ऑब्वियसली उसके अंदर जो भी लिखूंगी इस आईडी को अलाउ होना चाहिए। तो सिंपल ऑन चेंज मेथड भी दे दूंगी मैं। तो सिंपल ऑन चेंज यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर मुझे लाइक फंक्शन का नेम हैंडल इतना ही लिखूंगी, मतलब हैंडल चेंज इतना ही लिखूंगी। तो फाइल हैंडल फाइल चेंज अलग हो गया और हैंडल चेंज ये अलग हो गया। हैंडल चेंज ये सारे इनपुट के लिए लगेगा और हैंडल फाइल चेंज सिर्फ फाइल वाले इनपुट के लिए लगेगा, सिंपल। अब देखो हैंडल चेंज मैंने यहाँ पे इसी के ऊपर एक फंक्शन कॉल कर दिया, दैट्स इट। अभी इवेंट वगैरह हमने अभी तक एक्सेस नहीं करा, जब हम करेंगे तब। अब इसी को कॉपी कर लेती हूँ, सभी मेरे इनपुट के अंदर ऐड करती हूँ और सिर्फ उनकी वैल्यू जो है ना, फॉर्म डेटा डॉट एफ नेम, फॉर्म डेटा डॉट यल नेम इतना ही चेंज करूँगी एज इट इज़, बाकी डेटा में पेस्ट करते रहूँगी, ठीक है। सो सिंपल ईमेल के टाइम भी फॉर्म डेटा डॉट ईमेल वैल्यू उसकी बन जाएगी। यहाँ पर भी फ़ोन नंबर को फॉर्म डेटा डॉट फ़ोन नंबर बनेगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का भी फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड बनेगा। और एक और चीज़ याद रखना, ये नेम जो लिखा है ना, ये नेम और ये जो डॉट वैल्यू आप लिख रहे हो सेम वैल्यू होना, मतलब सेम
वर्ड्स होना, ठीक है। एड्रेस लिखा है तो यहाँ पर भी एड्रेस ही होना, मतलब जो नेम लिख रहे हो ना उसके अंदर आईडी नहीं, नेम जो लिख रहे हो ना वही सेम आपका वैल्यू के अंदर डॉट नेम होना, और ऊपर भी सेम नेम ही आप डिक्लेयर करना है, जैसे कि ऊपर फॉर्म डेटा के अंदर आपने डिक्लेयर करा है, इतना याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पर कंट्री भी ऐड कर लेते हैं। सो फाइनली ये देखो कंट्री भी ऐड हो गया, और ये देखो अभी एक और बार बोल रही हूँ, नेम एज इट इज़ आपका सेम होना चाहिए वैल्यू के अंदर जो आप पास कर रहे हो वेरिएबल, ठीक है। सो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर बटन है हमारा, इसका टाइप सबमिट होना चाहिए, और ये जो कैंसिल बटन है इसका टाइप बटन होना चाहिए, ठीक है। ये भी याद रखो, ये कि सबमिट बटन होना चाहिए, जो है टाइप उसका सबमिट लिखो, तभी ये पूरे फॉर्म जब आप ऑन सबमिट करते हो तभी उसी बटन पर ये ऑन सबमिट हो जाता है, ठीक है। तभी ये वाला फंक्शन चलेगा जहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे ऐड एपीआई, ठीक है। सो सिंपली हमारा यहाँ तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन इन फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हैंडल चेंज के अंदर इवेंट को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑन चेंज फंक्शन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इवेंट एक्सेस हो जाएगा। देन हम एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट लिखो, एज इट इज़ लिखना, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम और वैल्यू हम एक्सेस करते हैं, देन इक्वल्स टू इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है। इवेंट डॉट टारगेट से हमें नेम और वैल्यू एक्सेस हो जाएगा। देन सिंपली सेट फॉर्म डेटा करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन है जहाँ पे सेट फॉर्म डेटा का यूज़ करके फॉर्म डेटा के अंदर वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले डॉट 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 देके फॉर्म डेटा को एज इट इज़ ले लो, मतलब अगर प्रीवियस डेटा होगा तो वो ले लिया। देन हम क्या करते हैं, एरे के अंदर नेम पास करेंगे और उसकी वैल्यू पोलन देके वैल्यू एक्सेस करेंगे, दैट्स इट, बस इतना ही लिखना है आपको हैंडल चेंज इवेंट के अंदर, ठीक है। सो अभी इसके बाद हमें हैंडल फाइल चेंज इवेंट का फंक्शन कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी आपको इवेंट पास मिल जाता है, यानी कि एक्सेस हो जाता है। सो सिंपल यहाँ पर भी सेम लिखोगे, कॉन्स्ट करोगे, नेम लिखोगे, कॉमा दोगे, फाइल, यहाँ पे वैल्यू की जगह फाइल मिलेगा, एंड यहाँ पर भी इवेंट डॉट टारगेट से ही वैल्यू आपको एक्सेस होती है। तो सिंपल इसके बाद सेट फॉर्म डेटा यहाँ पर भी कॉल हो जाएगा। अब इसके बाद देखो सिंपल, मतलब यहाँ पर भी डॉट 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 फॉर्म डेटा आपको एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, जो भी प्रीवियस या कुछ होगा उसके अंदर तो एज इट इज़, और यहाँ पर भी एरे के ब्रैकेट के अंदर नेम और उसकी वैल्यू एज अ फाइल, एंड फाइल ये 0th पोजीशन पे जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली एज इट इज़ देखो, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एज इट इज़ हमने यहाँ पे कॉल करा है, ठीक है। अब आता है हैंडल सबमिट फॉर्म पर, ठीक है, यहाँ पर भी हमें एक्सेस हो जाएगा इवेंट, ठीक है। सो ये इसको ना असिंक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि एरर हैंडल हो जाएगा तो ट्राई और कैच अवेट फंक्शन यूज़ करने में आता है, ठीक है। तो सिंपली देखो, सबसे पहले इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी इवेंट होगा तो इवेंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कॉल कर लेना सबसे पहले ऊपर। उसके बाद क्या करते हैं, कॉन्स्ट करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्म डेटा टू सेंड ऐसा एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो मतलब सिंपल एक ये बना दिया हमने वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू न्यू करेंगे, हम फॉर्म डेटा को कॉल करेंगे, जो एफ और डी हमारा कैपिटल रहेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि फॉर्म डेटा यहाँ पे एज अ मेथड है, ओके। उसके बाद हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, और लेट की इन हम फॉर्म डेटा को कॉल करेंगे जिसके अंदर हमारे सारे फील्ड्स है, ठीक है। फॉर्म डेटा ऑब्वियसली हमारा यूज स्टेट है, उसके अंदर सारे फील्ड्स है ना हमारे। देन हम क्या करेंगे, फॉर्म डेटा टू सेंड डॉट अपेंड मेथड कॉल करेंगे। अपेंड मेथड क्या करता है, ऐड करता है, ठीक है। सो ऐड भी हम कैसे कर रहे हैं, की और फॉर्म डेटा की की वाइज हम उसको ऐड करें, वन बाय वन वो ऐड होता जाएगा आपका जितना भी डेटा है उसके अंदर, ठीक है। सो सिंपल देखो, उसके बाद मैं ट्राई और कैच का यूज़ करूँगी। सो कैच के अंदर तो हमें ऑब्वियसली एरर आएगा, सबसे पहले एरर का ही सॉल्व करते हैं। तो हमें एरर भी कैसा, कंसोल में डिस्प्ले करना है, तो सिंपल कंसोल डॉट एरर करते हैं। एरर भी हम सिंपल लिखते हैं, लाइक एरर वाइल एडिंग डेटा, ऐसा एडिंग यूज़र, या सिर्फ एरर लिखते हैं और एरर को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। मतलब इतना कुछ फोकस भी नहीं करेंगे, और अलर्ट देते, अगर कोई एरर आता है तो हमें अलर्ट में पता चले कि एरर वाइल एडिंग न्यू यूज़र, ठीक है, या यूज़र की जगह न्यू यूज़र ही लिखते हो, ठीक है। सो सिंपल अलर्ट
क्योंकि अलर्ट में मुझे एक्चुअल डिस्प्ले हो सकता है ना, तो इसी वजह से क्योंकि एरर आया। लेकिन कंसोल में हम एरर डिस्प्ले कर रहे कि क्या एरर आया, ठीक है। तो सिंपल मैंने अलर्ट भी दे दिया। उसके बाद मैं ट्राई पर आती हूँ फिर से। सो ट्राई के अंदर यहाँ पे हम इसको रिस्पॉन्स हम हैंडल करेंगे, ठीक है। सो सिंपल हम क्या करते हैं, देखो कॉन्स्ट देते हैं, एक रिस्पॉन्स बोल के वेरिएबल कॉल कर लेते हैं। इसके अंदर अवेट फंक्शन, क्योंकि हमने असिंक यूज़ करा था ऊपर। उसके बाद फेच का यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो सिंपल हम फेच यूज़ करते हैं और फेच के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा API दे देते हैं, ठीक है। सो API हमारा ऐड के लिए कौन सा है वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सिंपल है, देखो हमें ऐड के लिए क्या करना है, यहाँ पर मैंने पोस्टमैन के अंदर ऑलरेडी डाला था ये वाला API है हमारा, ठीक है, /add यूज़र बोल के। सिंपल उसको मैंने कॉपी करा, यहाँ पर ले आके पेस्ट कर लिया, ठीक है। एंड देन कॉमा देके हम कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मेथड हम पास करेंगे, ठीक है। तो मेथड हमारा ये कौन सा है, हमारा ये मेथड है पोस्ट मेथड। तो सिंपली पोस्ट मेथड पास करेंगे। एंड नेक्स्ट हम करते हैं लाइक बॉडी पास करते हैं। बॉडी के अंदर हम पास करेंगे फॉर्म डेटा टू सेंड वाला वेरिएबल जो हमने ऊपर डिक्लेयर करा था। तो सिंपल इसको पास कर दिया, ठीक है। तो सिंपली हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन से रिस्पॉन्स भी चेक करते हैं, ठीक है। सो रिस्पॉन्स डॉट अगर ओके आता है, ठीक है, तो तुम क्या करो, सिंपल एक कॉन्स्ट बना देते हैं रिजल्ट बोल के, ठीक है। एक और वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे डेटा को, जैसे कि कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि अवेट फंक्शन यूज हो जाए, रिस्पॉन्स डॉट, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसन कॉल करेंगे, डॉट जेसन, ठीक है। सो रिजल्ट के अंदर हम डॉट जेसन ऐसा वैल्यूज हमने ले लिया रिस्पॉन्स से। उसके बाद हम एक अलर्ट भी प्रिंट करेंगे कि हमें पता चले कि हाँ यूज़र नया ऐड हो चुका है। तो सिंपली मैं लिखती हूँ कि न्यू यूज़र एडेड बोल के एक मैसेज, ठीक है। चलो ठीक है, सिंपली हमने अलर्ट भी ऐड कर लिया। अब उसके बाद कंसोल लॉग भी करते हैं, ठीक है। रिजल्ट में हमें जो भी मिल रहा है उसको भी डिस्प्ले करेंगे। तो सिंपल रिजल्ट को मैं कंसोल करती हूँ, क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग पास कर लेती हूँ सामने, देन रिजल्ट डिस्प्ले करती हूँ, ठीक है। तो न्यू यूज़र एडेड एज इट इज़ ही लिखती हूँ ताकि पता चले कि हाँ बाबा इसका ये है, ठीक है। चलो ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, अभी इफ कंडीशन तो हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। अगर इन केस एल्स हम भी ऐड करके रखते हैं कि अगर कोई इसमें भी एरर आता है रिस्पॉन्स में, ओके की जगह कुछ अलग आता है, तो तुम क्या करो, एल्स में सिंपल एक अलर्ट दे दो, ठीक है। सो अलर्ट या आप लाइक सेम एरर बोल के कॉन्स्ट वेरिएबल बना के उसके अंदर भी अवेट कॉल करके देन रिस्पॉन्स को आप जेसन में कन्वर्ट करके जो भी अलर्ट होगा आपका एज इट इज़ दे देना, मतलब कोई एक एरर वाला अलर्ट, ठीक है। तो सिंपल मतलब सिंपल मैं अलर्ट भी दे देती हूँ, यहाँ पर भी समझ में आए कि हाँ बाबा कुछ अलर्ट आ चुका है, यानी कि कुछ एरर है। तो यहाँ पे कुछ अलग डालते हैं, जैसे फेल टू ऐड न्यू यूज़र ऐसा डालती हूँ, क्योंकि नीचे हमारा एरर वाइल एडिंग न्यू यूज़र था और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि अलग डिस्प्ले हो, पता चले कि ये वाला इफ़ का है एरर, मतलब ऊपर वाला ट्राई का है एरर या नीचे वाला है, ठीक है। तो सिंपल इतना मैंने लिख दिया। अब एरर डॉट मैसेज भी हम चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, तो सिंपल एरर डॉट मैसेज भी मैंने यहाँ पे ऐड करा है। फॉर्मेट कर लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ। अब हमारा ये पूरा कोड बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। सो हमारा हैंडल सबमिट वाला भी फॉर्म बन के रेडी हो चुका है, मतलब पूरा कोड बन के रेडी हो चुका है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, एक बार नया एक यूज़र ऐड करके देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही डेटा है। सिंपल क्या करती हूँ मैं, अब इनको छोड़ के 103 वाला चाहिए तो 103 ऐड करती हूँ, आईडी यूनिक आईडी। एंड यहाँ पर एक रैंडम सा ही ए ऐसा ऐड करके हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये देखो हमारे पास ऑटो फिल हो चुका है, पासवर्ड भी मैं यही रखती हूँ और बाकी सब डेटा है। और यहाँ पे मैंने इमेज ऐड नहीं करा है, सिंपल मैं ऐड करती हूँ। तो ये देखो न्यू यूज़र एडेड, यहाँ पर आती हूँ रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो न्यू यूज़र हमारा ऐड हो चुका है। तो परफेक्टली हमारा वर्किंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, प्रोफाइल मैंने कुछ डाला नहीं था तो नल आ गया, ठीक है। सो अगर मैं कोई प्रोफाइल ऐड करती हूँ, वैसे तो मैंने सोचा था कि अगर प्रोफाइल न्यू ऐड करती हूँ तो नल की जगह ये डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यू दे रही हूँ ना वो लेना चाहिए, लेकिन ये तो ऐसा लिया ही नहीं ना। प्रोफाइल यहाँ पर मैंने बैकएंड में कैसा करा था, यहाँ पे नल करा था, यानी कि मैंने क्या करा कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल अगर उसको मिलता है, ठीक है, तो उसका फाइल नेम ले लो या फिर एल्स आप नल रखो।
तो वो ऑब्वियसली नल ले रहा है, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, यहाँ पर आपने ऑलरेडी ऐसा डाला है तो ऑब्वियसली आपका फ्रंट एंड में आप कुछ भी करोगे तो वो नल ही लेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है, हम फ्रंट एंड में इसका अलग सा इलाज देते हैं, ठीक है। अब ऐड का तो हमारा प्रॉपर हो चुका है, बस मुझे डिस्प्ले में प्रॉब्लम हो रहा है कि यूज़र जो जब भी मैं नया यूज़र ये कर रही हूँ ना, तो विदाउट प्रोफाइल मुझे सिंपल एक यूज़र को प्रोफाइल देना है, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट अवतार रहेगा। तो वो कैसे ऐड करना मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने सारे डेटा जो भी था हमारा हटा दिया और यहाँ पे देखो प्रोफाइल मैंने इसका नल रखा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अभी प्रोफाइल नल के कारण यहाँ पे मुझे इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा कुछ भी, ठीक है। सो अब इसका एक इलाज क्या है मैं आपको वो बताती हूँ कि यहाँ पे अगर प्रोफाइल नल रखते हो तो यूज़र को आप डिफ़ॉल्ट वाला इमेज कैसे डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल मैं आती हूँ home.jsx के अंदर, ठीक है, जो हमारा सारे चीज़ें डिस्प्ले कर रहा है। तो इसके अंदर देखो इमेज हमने ऐसे ऐड करा है, तो ऑब्वियसली इसको इमेज मिल ही नहीं रहा, तो वो डिस्प्ले क्या ही करेगा, है ना। तो सिंपल मैंने अगर इसको कमेंट कर दिया तो देखो यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। इसी को आपको यहाँ पे ही मेंटेन करना है। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, एक अवतार ले लेती हूँ, ठीक है। तो प्रोफाइल अवतार लिख लेते हैं और यहाँ से एक प्रोफाइल अवतार को सिलेक्ट कर लेते हैं जो डिफ़ॉल्ट वाला डिस्प्ले हो, ठीक है। ठीक है, तो सिंपली ये वाला मैंने सिलेक्ट करा है एज इट इज़, जो मैंने पिछली बार भी दिखाया था, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं एज हम लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। सो देखो कितना इजी पड़ेगा, इमेज कॉल करना है, टैग आपको एज इट इज़ एसआरसी के अंदर आप यहाँ पे क्या करो, यूज़र डॉट प्रोफाइल यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अगर यूज़र डॉट प्रोफाइल होगा तो ही तुम क्या करो, सिंपल यहाँ पर उसकी वैल्यू दे दो, जो वैल्यू हम पहले एसआरसी के अंदर एज इट इज़ पास करते थे वही वैल्यू आप कॉपी करके इसके अंदर डाल दो, ठीक है। सो सिंपल हो जाएगा। एल्स अगर यूज़र डॉट प्रोफाइल नहीं होगा तो पोलन देके यहाँ पे उस अवतार की वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दो, कितना इजी हो जाएगा, है ना। तो कॉपी कर दे यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दो उसका जो भी यूआरएल है, दैट्स इट। उसके बाद आपके जो भी लाइक क्लास वगैरह होंगे, अल्ट वगैरह होगा एज इट इज़ लिख देना आप, ठीक है। सो जैसे कि अल्ट तो मैं प्रोफाइल ही लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो भी क्लासेस थे एज इट इज़ रखते हैं, वरना बहुत बड़ा इमेजेस डिस्प्ले हो सकते हैं, तो क्लासेस एज इट इज़ रखती हूँ मैं, ठीक है। सो यहीं पे देखो ऊपर ही है, सो कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपल देखो अभी ये सारी चीज़ें होगी, फॉर्मेट भी कर लेते हैं और क्या ही दिक्कत आ रही है, लाइक एक एरर अभी भी डिस्प्ले हो रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। वैसे ये देखो क्वेश्चन मार्क है, ये है और यहाँ पे अल्ट दिया है और यहाँ पे एक और ब्रैकेट, शायद से ब्रैकेट कंप्लीट मतलब टैग कंप्लीट नहीं है हमारा, सो टैग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स इट, अभी एरर भी नहीं कुछ भी नहीं, ठीक है। तो परफेक्टली हमारा ये फॉर्मेट करके इसको सेव कर लेते हो, अभी देख सकते हो, एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो एसआरसी के अंदर जो अभी मैंने एक ऐड करा था यूज़र का, उसका प्रोफाइल नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट वाला इमेज डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। सो देखते हैं, ये देखो परफेक्टली वो यूज़र ने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाला इमेज ले लिया, क्योंकि इसका प्रोफाइल यहाँ पे नल है, देख रहे हो परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो वही तो ना, मुझे ऐसा ही चाहिए था, अगर डिफ़ॉल्ट में कोई प्रोफाइल नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट वाला ये ले लो, जैसे कि कुछ है ही नहीं वहाँ पे तो आपने अप्लाई नहीं करा। सो सिंपल, कितना ईजी हो गया ना ऐसे मेंटेन करने में। अब एक नया यूज़र ऐड करते हैं, ठीक है। तो रिफ्रेश भी कर दे इस पेज पर और यहाँ पे मैं इमेज विथ ऐड करती हूँ, ठीक है। तो सिंपल एक इमेज भी ऐड कर लेती हूँ, तो ये देखो मैंने ऐड करा। उसके बाद सारे डेटास कुछ भी रैंडम सा ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ये लिखते हैं, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट में मेरे पास हो रहा है। अभी देखो न्यू एडेड और यहाँ पर आती हूँ बैक में और ये देखो जो पहले हमें इमेज डिस्प्ले हो रहा था वो डिफ़ॉल्ट इमेज है, और जैसे ही यूज़र अपना खुद का एक प्रोफाइल ऐड करते हैं वो भी ऐड हो जाता है, और यहाँ पर देखो ये भी ऐड हो गया। तो कितना परफेक्टली हमारा ऐड यूज़र यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और जिसके अंदर प्रोफाइल होगा वो ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा, जिसके अंदर नहीं होगा वो ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। आपको क्लियर हो गया। लेकिन ऐड यूज़र तो हमने करा यार, लेकिन हमने एक्सियोस का यूज़ ही नहीं करा था,
इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं एक्सियोस का कैसे यूज़ करना वो भी बता देती हूँ। सिंपल है, देखो हमने एज इट इज़ सारे चीज़ हमने करके रखी है, ठीक है। ये वाला फंक्शन हमारा एज इट इज़ है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब सिंपल हमें क्या करना है, देखो हमें सिंपल इंपोर्ट करना है एक्सियोस को, ठीक है। अगर यूजिंग एक्सियोस करना है तो कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। सिंपल, ये हमारा फॉर्म सबमिट का पूरा ये है, ठीक है। पूरा का पूरा एक फंक्शन है, इसके अंदर इवेंट प्रिवेंट वगैरह सारी चीज़ें कर रही है, ट्राई और कैच भी है हमारे पास, सारी चीज़ें, ठीक है। अब ट्राई और कैच के अंदर जो ट्राई है ना, बस उसमें ही हमें लाइक चेंजेस करना है, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली है, ठीक है हमारी। सो सिंपल क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं ट्राई और कैच को पूरा लाइक कमेंट ही कर देती हूँ एंड फिर से नया ट्राई और कैच ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपल है, हमें सिर्फ एरर हैंडल कहाँ पे हो जाएगा, कैचे के अंदर ही एरर हैंडल हो जाएगा और ट्राई के अंदर हमारा डायरेक्ट फंक्शन चलेगा, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर भी कंसोल एरर लिख देते हैं, ठीक है। अगर कोई एरर आता है तो कंसोल एरर में हमें एरर डिस्प्ले हो जाए। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लाइक एरर वाइल एडिंग यूज़र, ठीक है, न्यू यूज़र, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पे कंसोल दे दिया और ये यहाँ पे कैपिटल भी करते हैं, दैट्स इट। तो हमारा एरर यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। अब कैचे तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्राई के अंदर आते हैं, ठीक है। सो ट्राई के अंदर हमें क्या करना है, सेम हमें लाइक इसके बाद हमें कोई अलर्ट वगैरह देना है तो अलर्ट भी दे सकते थे, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे अलर्ट नहीं दूंगी। सिंपल सा कंसोल हिट कर दिया और एरर भी डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब ट्राई के अंदर आते हैं। ट्राई के अंदर कॉन्स्ट एक रिस्पॉन्स वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं एज इट इज, जैसे हमने पिछली बार करा था। अवेट कॉल कर लेते हैं क्योंकि असिंक फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो अवेट और यहाँ पे एक्सियोस डॉट, क्योंकि ये पोस्ट मेथड है तो पोस्ट आपको कॉल करना है, एक्सियोस डॉट पोस्ट। और यहाँ पे पोस्ट का जो भी यूआरएल आपका रहेगा वो दे देना, ठीक है। अब पोस्टमैन तो मेरा ओपन नहीं है, सिंपल हमारे पास क्या है, पोस्टमैन के अंदर हमने हिट करते थे, हम क्या बोला था, सिर्फ ऐड यूज़र लास्ट में स्लैश ऐड यूज़र, तो एज इट इज़ डाल देती हूँ ना, मतलब मुझे पता है मेरा एपीआई क्या है, तब भी आपको दिखा देती हूँ। राउट के अंदर आओगे तो यहाँ पर देखो ऐड यूज़र के लिए हमें सिर्फ स्लैश ऐड यूज़र डालना है और डिफ़ॉल्ट में मेरा एज इट इज़ यूआरएल रहेगा जो एज इट इज़ डाला है, ठीक है, सिंपल। तो हमारे पास यूआरएल भी दे दिया मैंने, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या पास करना है, हमारा फॉर्म टू सेंड वाला ये, ठीक है, ये वेरिएबल। तो सिंपल हम कॉमा देके इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और उसके बाद आप कॉमा देके इसके अंदर आप एक और करली ब्रैकेट ओपन कर लेना जिसके अंदर आपको हेडर पास करना है इस बार, ठीक है। सो हेडर के अंदर क्या रहेगा, आपका कंटेंट टाइप रहेगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे कंटेंट टाइप यहाँ पे ऐड करो, ठीक है। दोनों भी सी और टी यहाँ पे कैपिटल रहने वाला है और यहाँ पे आपको लिखना है मल्टी पार्ट, ठीक है। और लिखो फॉर्म डेटा के बीच में आपको एक डैश देना है, दैट्स इट। तो सिंपल हमने कंटेंट टाइप भी यहाँ पे पास कर दिया। अब हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। सो हमें रिस्पॉन्स आप एज इट इज़ डिस्प्ले करना है, मतलब उसके नीचे आ जाओगे, इफ कंडीशन में लेना चाहते हो तो इफ कंडीशन भी ऐड करोगे, ठीक है। या तो फिर आपके पास रिस्पॉन्स डॉट डेटा आपको ऐसे ही मिल जाता है तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर रिस्पॉन्स को प्रिंट करा दो, ठीक है। एंड अल्टर के अंदर आप सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर दो कि न्यू यूज़र एडेड, दैट्स इट। सिंपल हमारे यहाँ पे ट्राई और कैच बन के रेडी भी हो गया। उसके बाद मैं नेविगेट भी कॉल कर लेती हूँ कि नेविगेट हो जाए ये स्लैश पर, यानी कि मेरे डिफ़ॉल्ट जो होम JSX है ना उसके अंदर ये रीडायरेक्ट हो जाए, दैट्स इट। तो देखो हमारा पहले ट्राई और कैच कितना बड़ा लग रहा था, इतना सारा डेटा लग रहा था, तो बेसिक डेटा यहाँ पर इतने में ही कंप्लीट हो गया। ट्राई और कैच दे सकते हो, चलो ठीक है। अब इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये देखो एरर की जगह यहाँ पे ERR हो गया था, चलो ठीक है, एरर कर दिया इसको, ठीक है। सो एक बार हम टेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये डिफ़ॉल्ट में जो भी सिलेक्टेड है एज इट इज़ करते हैं और सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखो कंसोल में मुझे एरर आ गया कि 404 का, तो बेसिकली 404 यानी कि नॉट फाउंड वाला मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है हमारे URL में मे बी, ठीक है। सो URL में ही दिक्कत था क्योंकि यहाँ पर देखो ऐड यूज़र था वो बस, ठीक है, ऐड यूज़र्स नहीं था वो। तो सिंपल हमने ऐड यूज़र्स की जगह यस हटा देना है, ठीक है। सो ये जो था ना ये बस इसका ही दिक्कत था, इसी वजह से 404 का एरर आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो बैकएंड में हमारे पास ऐड यूज़र था, ठीक है, दैट्स इट। अभी फिर से हम आते हैं और फिर से रन कर लेते हो एज इट इज़, ठीक है। सो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेती हूँ, फिर से मैंने
ये सारी डेटा एज इट इज़ डाला, सेव कर लेती हो एंड यहाँ पर देखो न्यू यूज़र एडेड और यहाँ पे आके डिस्प्ले हो रहा है वो यूज़र। ठीक है, सो इसके बाद एक इमेज वाला भी ऐड करके दिखा देती हूँ। तो एक और इमेज ऐड करा, यहाँ पे एज इट इज़ रख दिया सारी चीज़ें और सेव कर दिया और यहाँ पर देखो एक और आ गया। तो परफेक्टली ये अभी वर्किंग है। ठीक है, सो अभी कोई दिक्कत नहीं और एक्सियोस का यूज़ करके भी हमारे ये वर्किंग हो चुका है। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।